प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला तुहाडा स्वागत है साडे यूट्यूब चैनल GSS स्मार्ट स्कूल कुलरियां ते। अज का जो साडा चैप्टर है वो है द प्रोनाउंस पार्ट 3 तो भाव असी पार्ट 1 ते पार्ट 2 पहला कर चुके हाँ। अज असी पार्ट 3 करांगे और इस पार्ट 3 दे नाल ही द प्रोनाउंस साडा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सो आओ देखते हाँ द प्रोनाउंस पार्ट 3। सब तो पहला काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, ये असी पहला भी कर चुके हाँ कि 9 तरह का जोड़ा प्रोनाउन होंदा है और इस ते असी 5 किस्मां बारे चर्चा कर चुके हैं। अज असी 6वीं यानी कि डैमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन बारे गल करांगे। डैमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउंस अ प्रोनाउंस दैट पॉइंट्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर इट और सम नाउन दैट इज इंप्लाइड इज कॉल्ड डैमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डैमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन की होंदा है? डैमो का मतलब होंदा है इशारा करना, कोई चीज़ दिखाना इशारा करके। जिमें एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, फस्ट एग्जाम्पल के अस देखते हैं दिस ते दैट। दिस भी सिंगुलर है, एक वचन है, दैट भी सिंगुलर है, दैट भी एक वचन है। परंतु दिस जो है वो नेड़े दियां चीज़ों वास्ते वरत्या जाता है जिन्हां वल असीं इशारा करते हैं, और दैट जो है वो दूर दियां चीज़ों वास्ते जो साडे तो थोड़ा दूरी ते ने, दूर ने, उन्हां वास्ते असीं दैट की वरतों करते हैं। दैट डैमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन की वरतों करते हैं। और नेड़े वास्ते दिस, जिमें है दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। पेन मेरे हाथ च हो सकता है और पेन नेड़े पिया भी हो सकता है। दैट इज़ माई हाउस, वो मेरा घर है। जदों इशारे नाल असीं कहने आ कि वो मेरा घर है तो दूर की वस्तु वल इशारा करते हैं, तो उदों असीं दैट की वरतों करते हैं। यानी कि नेड़े वास्ते दिस और दूर वास्ते दैट की वरतों करते हैं। और ये हैगे ने सिंगुलर, यानी कि एक वचन ने। दूसरी एग्जाम्पल के असीं देखते हैं प्लूरल, यानी कि बहुवचन। उस तरह दीज दोज, दीज मतलब नेड़े दियां चीज़ां परंतु बहुवचन, और दोज दूर दियां चीज़ां परंतु बहुवचन। दीज आर ब्यूटीफुल टॉयज, ये सुंदर खिडौने हैं। यानी कि इस खिडौने ने जो वो नेड़े ने और असीं उन्हां नूं दीज किया क्योंकि वो बहुवचन ने। जे एक वचन होंदे तो असीं उन्हां नूं दिस कहंदे। इस तरह दोज है, दोज आर आवर ट्रीज, असीं दूर वल इशारा करके कह रहे हैं कि वो दरख्त ने जो वो साडे हन, वो दरख्त साडे हन। दोज आर आवर ट्रीज, यानी कि दरख्त दूर हैं, इस करके असीं उन्हां नूं दोज कह रहे हैं। दोज आर आवर ट्रीज। सो ये सीगा डैमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब है, डिस्ट्रीब्यूटिव का जो वर्ड मीनिंग देखिए तो यदा मतलब है वंडना, कला कला करना। द प्रोनाउंस विच रेफर टू अ पर्सनस और थिंग्स वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल ईच, एदर एंड नैदर एटसैटरा। इस तरह के जोड़े प्रोनाउन होंगे ने वंड करने वाले या कला कला करने वाले, जिमें ईच, एदर एंड नैदर, इन्हों असीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, दे आर एलवेज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा सिंगुलर होंगे ने, तो जोड़े इन्हां नाल वर्ब लगती है वो भी सिंगुलर होंगी है, यानी कि सिंगुलर एक वचन होंगे ने। जिमें ईच है, ईच ऑफ द बॉयज़ वाज गिवन अ बुक, हरेक लड़के नूं एक एक बुक दिती गई। ईच ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ सारे बॉयज़ की गल हो रही है, सारे लड़कियों की गल हो रही है, परंतु ईच का मतलब कला कला भी हो रहा है, मतलब कल्ले कल्ले लड़के नूं एक एक बुक दिती गई। गल सारिਆਂ दी है परंतु कल्ले कल्ले की गल भी हैगी है, भी कल्ले कल्ले नूं एक एक बुक दिती गई। इस तरह असीं इहनूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आखदे हां। उस तो बाद है इधर एंड नैदर। इधर रोड विल लीड टू द स्टेशन। इधर और नैदर जिहड़ा हैगा ये दो चीज़ों वास्ते ही यूज होंदा है। इधर का मतलब है दोनों विचों एक, पर नैदर का मतलब है दोनों विचों कोई भी नहीं, मतलब दोने ही नहीं हैगियां, इधर और नैदर। इधर रोड विल लीड टू द स्टेशन, इन्हां विचों जिहड़ी एक सड़क है जिहड़ी वो स्टेशन ते
जाऊगी, यानी कि दोनों विचों एक। नैदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स डन मिसटेक, दोनों विद्यार्थियों विचों किसी ने भी गलती नहीं की। उस तो बाद है एनी। एनी का मतलब होंगे कोई। शी डिड नॉट एक्सैप्ट एनी ऑफ 6 प्रपोजल्स, उन्हें 6 प्रपोजल्स के विचों कोई भी प्रपोजल स्वीकार नहीं किया। एनी मतलब होंगे कोई। नैक्सट है नो वन। नो वन का मतलब है कोई भी नहीं, कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति नहीं। नो वन प्रेजेंट देयर ऑब्जेक्टेड टू द रिमार्क्स, रिमार्क्स करने के लिए उत्थे कोई भी प्रेजेंट नहीं सी। नो वन मतलब कोई भी ना होना। नन, नन का मतलब भी होंगे है कोई भी नहीं। नन ऑफ द कैंडीडेट्स वाज सूटेबल फॉर जॉब, इन्ने सारे कैंडीडेट्स दे विचों कोई भी जॉब लई सूटेबल नहीं हैगा, किसी नूं भी जो कोई भी व्यक्ति योग नहीं कि उसनूं जॉब मिले। ये यानी कि इन्हां नो वन ते नन का मतलब ही कोई भी नहीं होंदा। उस तो बाद है रेसिप्रोकल प्रनाउंस। रेसिप्रोकल कह लो चाहे रेसिप्रोकल कह लो। Pronouns that express a mutual or reciprocal relationship are called reciprocal pronouns. Reciprocal का मीनिंग है रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि एक दूसरे व्यक्ति के नाल रिलेशनशिप जिन्होंने असीं कहने आ, उस दे विच 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं और वध व्यक्ति भी हो सकते हैं। जिवें साडी फैमिली है, फैमिली दे विच एक तो वध व्यक्ति भी हो सकते हैं। जिमें क्लास है, क्लास दे विच ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं। पिंड है, विलेज है, जां स्कूल है, यानी कि ये आपसी रिलेशनशिप नूं दर्शाते हैं जिहड़े उन्हां नूं असीं रेसिप्रोकल प्रनाउंस कहने आ। जिमें एग्जाम्पल दे विच देखते हैं ईच अदर फॉर 2 persons। ईच अदर सिर्फ 2 व्यक्तियों लिए ही यूज करते हैं। असीं दोनों का आपसी रिलेशन दिखाने के वास्ते असीं 2 व्यक्तियों का जिहड़ा रिलेशन दिखाने वास्ते असीं ईच अदर की वरतों करते हाँ। राम एंड शान लव ईच अदर, राम ते शान एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो वन अनदर जो है मोर दैन 2 persons, 2 व्यक्तियों तो ज़्यादा। ऑल द 4 स्टूडेंट्स ट्रस्ट वन अनदर, चारे विद्यार्थी एक दूसरे ते ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। पंजाबी दे विच ये हुंदा भी एक दूसरे, जिवें ये हुंदा भी एक दूसरे नूं समझो, तो उत्थे चाहे 2 व्यक्ति ने, चाहे 4 ने, चाहे 8 ने, उत्थे असीं एवें कहांगे एक दूसरे नूं समझो। परंतु इंग्लिश दे विच थोड़ा फर्क है। इंग्लिश दे विच 2 होण तां ईच अदर की वरतों करते हैं, परंतु जे ज़्यादा होण तां असीं वन अनदर की वरतों करते हैं। परंतु पंजाबी दे विच असीं एक दूसरे नूं ही कहांगे, चाहे 2 होण। जे 4 होण फिर भी असीं एवें नहीं कहांगे कि एक चौथे नूं समझो, नहीं, असीं कहांगे एक दूसरे नूं समझो। परंतु पंजाबी दे विच ये है, और इंग्लिश दे विच ये है ईच अदर ते वन अनदर। ईच अदर 2 व्यक्तियों लिए और वन अनदर 2 तो ज़्यादा व्यक्तियों के जिहड़ा म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाने वास्ते असीं वरतों करते हाँ वन अनदर की। ये सी साडा रेसिप्रोकल प्रनाउन। उस तो बाद है इंडेफिनेट प्रनाउन। ये लास्ट है साडा इंडेफिनेट प्रनाउन। जिहड़ी चीज़ डेफिनेट नहीं होंदी उसनूं असीं इंडेफिनेट कहने आ, यानी कि निश्चित नहीं होंदी, अनिश्चित होंदी है, उसनूं असीं इंडेफिनेट कहने आ। इसी तरह इंडेफिनेट प्रनाउन है। प्रनाउंस विच रेफर टू persons और थिंग्स इन अ जनरल वे आर कॉल्ड इंडेफिनेट प्रनाउन। एग्जाम्पल वन, ऑल, सम, मैनी, फ्यू, अदर, एनीबॉडी, नोबॉडी एटसेट्रा। इस तरह के जिहड़े प्रनाउन होंदे ने उन्होंने असीं इंडेफिनेट करने आ, क्योंकि ये निश्चित नहीं होंदे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त ने। मैनी फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे दोस्त। किन्ने ने, किन्नी गिनती है, ये शो नहीं हो रहा और ये निश्चित नहीं हैगा। मैनी ने, बहुत सारे ने। बट मोन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मोन है जिहड़ा मेरा पक्का मित्र है। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। ही कौन है? मोन है। इत्थे असीं ही नूं, जो मोन है उसनूं असीं ही किया, इसलिए वो निश्चित है। परंतु मैनी जो है वो निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है, वो इंडेफिनेट प्रनाउन है। होर एग्जाम्पल देखते हैं।
वन शुड ओबे वनस पेरेंट्स। एक व्यक्ति नूं अपने मापियां दा जो हुक्म है उसकी पालना करनी चाहिए है। एक व्यक्ति कौन है? एक व्यक्ति नूं नहीं कहा गया। एक दा मतलब सारिਆਂ ਨੂੰ अपने पेरेंट्स की आग्या का पालन करना चाहिए है। ऑल ऑफ अस विजिटेड द ताज। असी सारिਆਂ ने ताज महल देखा। असी सारे कौन है? कुछ नहीं पता लगता। सारे किन्ने व्यक्ति ने, किन्नी निश्चितता नहीं है, अनिश्चित है। एनीबॉडी कुड हैव डन दैट। ये कोई भी कर सकता सी। एनीबॉडी कोई भी, नो बॉडी कोई भी नहीं। ये सारे जिहड़े हैगे ने अनिश्चित ने। जिथों सानू निश्चित किसी व्यक्ति का भाव नहीं पता चलता और असी इन्हां नूं अनिश्चित प्रनाउन कहने आ, यानी कि इंडेफिनेट प्रनाउंस कहने। सो प्यारे विद्यार्थियों, ये सी साडा जिहड़ा अज दा चैप्टर और इस दे नाल ही जिहड़ा दा प्रनाउंस है वो बिल्कुल कंप्लीट असी कर लिया है। और जे तुसीं पार्ट 1 और 2 देखना चाहते हैं तो असी डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक दिता होया है, उत्थे जाके असी पार्ट 1 और 2 भी देख सकते हाँ। सो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड शेयर।